ब्रेक के बाद खुशामदीद। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि हम असलहा लेकर निकलेंगे तो तुम लोग नजर नहीं आओगे। रियासत कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं पंजाब पुलिस के सैकड़ों लोग हत्थे चढ़े लेकिन हमने छोड़ दिया। अगली बार हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। अवाम घसीट कर निकालेगी तो बांग्लादेश और शाम भूल जाओगे। ख्वाजा आसिफ मर्द हो तो सामने आओ, अपना बेटा लाओ। बस बहुत हो गया। चेयरमैन PTI गैर मशरूत मुज़ाकरात पर तैयार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हमने शर्तें नहीं रखी, वो हमारे मुतालबात हैं। सियासी मसाइल का सियासी हल होना लाजिम है। मुज़ाकरात शुरू होंगे तो मुतालबात पेश करेंगे। हुकूमत से पहले भी राब्ता कायम हुआ था जो टूट गया। उम्मीद है राब्ता फिर कायम हो जाएगा। बस होने चाहिए, बस बहुत हो गया। मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए। पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना, वो मुतालिबात पहले भी हमारा एक कंटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। एक क्रिटिकल स्टेज पे हम डिस्कनेक्ट हो गए। उम्मीद है कंटेक्ट दोबारा एस्टेब्लिश हो जाएगा। मुज़ाकरात उस वक्त होते हैं जब एतबार हो। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने हरी झंडी दिखा दी। कहा PTI वाले कल तक अछूत समझते थे, आज मुज़ाकरात के लिए पीछे पीछे फिर रहे हैं। एक पार्टी और उनके सरबराह ने इंतशार फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस्लामाबाद एहतजाज के 81 मुलजिम ATC ने मुकदमात से डिस्चार्ज किए। पुलिस ने तमाम मुलजिमान को फिर गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने शनाख्त परेड पर जेल भेजे गए 100 से ज्यादा मुलजिम अदालत में पेश किए। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुलजिमों को मुकदमों से डिस्चार्ज किया। पुलिस ने अदालत से बाहर निकलते ही फिर गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने थाना कोहसार के 48 मुलजिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि थाना खन्ना के 54, I9 के 16 और थाना कोहसार के 11 मुलजिम दोबारा गिरफ्तार किए गए। पुलिस की भारी नफरी तमाम मुलजिमान को लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स से रवाना हो गई। इस्लामाबाद एहतजाज में गिरफ्तार 61 मुलजिम अदालत ने रिहा कर दिए। ATC के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 32 मुलजिमान की हथकड़ियां खुलवा दी। खबरदार किया, दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगा दूंगा। रात गए गिरफ्तार मुलजिम जेहलम जेल से पेश करने पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। पुलिस ने अदालत को बताया था मुलजिमान की शनाख्त परेड नहीं हो सकी, 30 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। वकील सफाई अंसर कियानी ने कहा पुलिस ने नंबर पूरे करने के लिए मजदूर घरों से उठाकर केस में डाल दिए। रावलपिंडी की ATC ने 29 मुलजिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज किया। मुलजिमान के खिलाफ थाना टेक्सला में मुकदमा दर्ज था। मदारिस बिल पर हुकूमत और JUI के दरमियान बैकडोर राब्ता। ज़राए ने यह दावा किया है कि नए बिल पर हुकूमत और JUI में मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस भी सदर को भेज दी। इजलास में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिलों की मंजूरी का इम्कान है। पार्लिमानी ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की एडवाइस में मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे तलब करने का कहा गया है। JUI फे के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा मदारिस बिल पर सदर दस्तखत करें या ना करें कानून तो बन जाएगा। ऐवान सदर फेटिफ के मुताबिक चल रहा है तो फिर लम्हा फिक्रिया है। ये कोई खेल तो नहीं कि सदर बार बार एतराज़ लगाकर बिल भेजते रहेंगे। सदर साहब ने जो एक एतराज़ लगाया था अक्टूबर के महीने में, जिसका स्पीकर साहब ने जवाब दे दिया, और वो वाहिद एतराज़ था जो स्पीकर को मौसूल हुआ और स्पीकर ने उसको एड्रेस कर दिया और उसके बाद सदर ने उस एतराज़ को प्रेस नहीं किया तो बात ख़त्म हो गई। ये बार बार ऑब्जेक्शन लगाने का वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? मुझे ज़्यादा फिक्र इस बात की है कि अगर हमारा ऐवान सदर इस तरह से चल रहा है तो फिर मामला किस तरफ जाएंगे। फेटफ का तो कोई किरदार नहीं है, और वो जो मदारिस हैं जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि वो फेटफ इस पे नाराज हो जाएगा, ये तो किसी नेट में नहीं है। हम खुद उसको कानून के दायरे में लाए हैं। तो हम चाहते हैं कि मामला हल हो। इजलास है दीनी मदारस का 16 और 17 को। वो दीनी मदारस जो फैसला करेंगे उस फैसले के नतीजे में जो ना मामला को आगे लेके चलेंगे। शर्फी साहब हर हुकूमत के साथ वो हुआ करते हैं। JUI की आज हुकूमत आ जाए वो यकीनन मेरे साथ होंगे और मेरे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मदारिस बिल पर एतराज़ात में FATF का भी हवाला मौजूद है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर दस्तखत नहीं करते तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। कानूनी अमूर के मुशीर बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू बोले मौलाना फजल रहमान से बातचीत चल रही है। 18वीं तरमीम के बाद कुछ मामलात में हमारा इख्तियार सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है।
پاکستان نے بھی جو اعتراضات 7-8 لگائے ہیں ان میں FATF کا ایک حوالہ دیا ہے، لیکن ہم مولانا صاحب کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. صدر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ صدر صاحب ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیگل ایڈوائس صدر پاکستان نے لی ہے، وہاں پہ یہ چیزیں ریز ہوئی. جوائنٹ سیشن ایک آپشن ہے، اگر صدر پاکستان نہیں کرتے تو پھر دین یو ہیو دی ادر آپشن، یا اس پہ وہ ریگریٹ کرتے ہیں کہ وہ سائن نہیں کریں گے اور اس کو قانون نہیں بنے گا تو دین وی ہیو دیٹ آپشن. یہ کامران مرتضیٰ صاحب کو بھی پتا ہے، ریوارڈ سبجیکٹس میں جو صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، اس میں ہمارا جو رول ہے قانون سازی کا وہ کئی چیزوں میں صرف اسلام آباد کی حد لمیٹڈ ہے. سو اگر یہ 17 کو جو اجلاس ہوتا ہے، اگر صدر صاحب اس پہ سائن نہیں کر رہے تو اس اجلاس کے اندر آپ ٹیبل کر سکتے ہیں مدارس کے حوالے سے؟ تھرو اے جوائنٹ سیشن ہو سکتا ہے. وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا مدارس بل عجلت میں پاس کرانے کا اعتراف. کہتے ہیں بل پاس ہونے کے بعد اندازہ ہوا 15 میں سے 10 بورڈ اتفاق نہیں کرتے، بعد میں نظر ثانی کا فیصلہ کیا گیا. اس وقت جو کیفیت تھی تھوڑی سی اجرت بھی تھی، لیکن اس وقت جو مدارس سے تعلق رکھنے والی اکثریت تھی اس نے اس طرح کانٹیکٹ نہیں کیا. اس بل کے پاس ہونے کے بعد کیا تو ہمیں اندازہ ہوا مدارس سے تعلق رکھنے والے جو 15 مختلف وفاق ہیں ان میں سے 10 کے قریب ہمارے اس فیصلے سے جو کہ لیجسلیشن کے ذریعے ہوئی تھی اس سے اتفاق نہیں کرتے. تو ہم نے اس کو ریویو کرنے کا اور اس پہ بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا. کوہاٹ میں کرم گرینڈ جرگہ اور حکومتی افسران کے فریقین سے مذاکرات. تلپاڑہ چنار روڈ دیگر سڑکیں کھولنے سمیت مختلف ایشوز پر بات ہوئی. سابق وفاقی وزیر ساجد طوری نے کہا صوبائی حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے عملی اقدامات کرے، اسپتالوں کو دوائیں اور شہریوں کو خوراک فراہم کی جائے. ڈی سی کا کہنا ہے خوراک کی کمی پر قابو پانے اور اسپتالوں کو دواؤں کی فراہمی کے لیے اقدامات جاری ہیں. راستے کھولنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. کراچی میں خونی ڈمپر نے ایک اور جان لے لی. بن قاسم گھگر پھاٹک کے قریب تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے رکشہ تباہ، ایک شخص جاں بحق، 3 افراد شدید زخمی ہوئے. پولیس نے بتایا حادثے کے بعد ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا. گزشتہ روز بھی ٹرک کی ٹکر سے جمالی پل پر 2 افراد جاں بحق ہوئے تھے. گزشتہ روز ہی کورنگی ناصر جمپ پر ٹرالر کی موٹر سائیکل کو ٹکر کے باعث بچہ خاتون کی گود سے گر کر جاں بحق ہوا تھا. نیٹی جیٹی پل پر کار کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جان سے گئے. ریسکیو ذرائع نے بتایا کہ دونوں نوجوانوں کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا. ایرانی ڈیزل، سگریٹ اور منشیات بلوچستان سے کراچی اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی. ہب چوکی کے قریب کارروائی کے دوران 3 ملزم گرفتار. پولیس کا کہنا ہے ڈمپر کے خفیہ اضافی ٹینک سے 1200 لیٹر ایرانی ڈیزل برآمد کیا گیا. موٹر سائیکل سوار ملزم سے اسمگل شدہ غیر ملکی سگریٹ برآمد کیا گئی. وین سے 535 گرام منشیات برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کیا. گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. موبائل فون لوٹا نہ رقم چھینی. کراچی میں 2 لٹیرے شہری سے 10 کلو قیمہ چھین کر فرار ہو گئے. لیاقت آباد میں لوٹ مار کی انوکھی واردات ہوئی. اسلحے کے زور پر قیمہ لوٹ لیا. شہری کا کہنا ہے ڈاکوؤں نے موبائل فون اور نقدی کا تقاضا تک نہیں کیا. میں آ رہا تھا گلی میں سے ٹھیلے پہ نا اپنا دکان کا قیمہ رکھ کے اور بھی چیزیں تھی. میرے پاس 2 لڑکے آئے، میرے سے موبائل لیا نہ پیسے لیے، میرے یہاں ٹی رکھی اور میرے قیمے کی تھیلی لے گئے اٹھا کے. انہوں نے ماسک لگایا ہوا تھا دونوں نے، بولنے کسی کو بولیو نہیں تو مار دیں گے ہم تیرے کو. قیمے کی تھیلی کا وزن تھا 10 کلو اور وہ اس کی رقم ہے 15,000 روپے. ہماری عمارتیں گرانی ہیں تو پھر سب کی گریں. بازار گرانا، ہوٹل گرانا کوئی حکمرانی نہیں ہے. شاہد خاکہ نباسی کا مری میں عوامی جرگے سے خطاب. کہا مری مال روڈ پر کوئی کام کرنا ہے تو پہلے لوگوں کو اعتماد ملے. ہمارا حکومت سے کوئی اختلاف نہیں، صرف اپنے حق کی بات کر رہے ہیں. یہ جو آج سیاست ہے کہ ہم بازار گرا دیں گے، ہوٹل گرا دیں گے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے. کہ اگر آپ نے مری مال روڈ پر کوئی کام کرنا ہے سب سے پہلے اس علاقے کے لوگوں کو بتائیں کہ آپ کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں. یہ لاکھوں لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے. میرا اگر آپ روزگار ختم کریں گے اس کا متبادل کیا دیں گے؟ اگر معیار ایک رکھنا ہے، آپ نے ہماری بلڈنگیں گرانی ہے تو اسی معیار کے مطابق اگر یہ سڑک سے 20 فٹ ہے تو ہم بھی 20 فٹ دور ہوں گے. میں نے زندگی میں مری میں دفعہ 144 نہیں دیکھا. کیا آپ عوام سے اتنے ڈرے ہوئے کہ آپ کو دفعہ 144 گانا پڑتا ہے؟ وزیر اعلیٰ مریم نواز اپنے دورہ چین میں گوانگژو پہنچی، جہاں ان کی گوانگژو کے وائس گورنر رینگ گوزی سے ملاقات ہوئی. مریم نواز نے کہا پاکستان اور چین ایک دوسرے سے اخلاص کی ڈوری میں بندھے ہیں. چین تاریخ کے ہر موڑ پر ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا. دونوں ملکوں کے عوام بھی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں.
दौरा चीन बसीरत अफरोज है, बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। वाइस गवर्नर ग्वांगजू ने कहा, वजीर आला पंजाब की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। अवामी फलाह बहबूद के लिए मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। PFUJ ने पिका के तहत 150 सहाफ़ियों की गिरफ्तारी के अहकामात आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिए। PFUJ ने 150 सहाफ़ियों की गिरफ्तारी के अहकामात की मज़म्मत की और उसे फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। FIA ने पिका के तहत सीनियर सहाफ़ी आसिफ बशीर चौधरी, एंकर पर्सन हरमीत सिंह समेत 150 सहाफ़ियों की गिरफ्तारी के अहकामात दिए हैं। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने कहा कि गिरफ्तारी के अहकामात आमिराना ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। मीडिया वर्कर्स के बुनियादी हुकूक का एहतराम किया जाए। PFUJ ने वाज़ेह किया कि वो जाली खबरों की हिमायत नहीं करती, कार्रवाई से पहले कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। अपनी दुनिया आप पैदा कर। बल्दिया टाउन कराची में बनो काबिल का एप्टीट्यूड टेस्ट, IT कोर्सेज के लिए टेस्ट देने हजारों तलबा और तालिबात फुटबॉल ग्राउंड पहुंचे। अमीर जमाते इस्लामी कराची मुनिम जफर खान ने खिताब में कहा कि 2 साल पहले बनो काबिल का जब आगाज किया तो कराची में 8 कैंपस थे, आज 55 मराकज कायम हैं। अब तक 48,000 तलबा ने कोर्सेज मुकम्मल किए। ऐसा नहीं हो सकता, हमें शहर के नौजवानों को मायूसी में छोड़ दे, अंधेरों का शिकार कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनका हाथ थामा है, हमने इस बात का अज़म किया है जिसका इज़हार नवाज़ अली बेग साहब कर रहे थे। 2 साल के मुख्तर वक्त में लोग समझ रहे थे शायद इंतखाबात हैं, बल्दियाती इंतखाबात हैं, ये सिर्फ एक नारा होगा, ये एक सियासत होगी, लेकिन हमने साबित कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की सियासत खिदमत की सियासत है। जमात इस्लामी की सियासत अपने नौजवानों को आगे बढ़ाने की सियासत है। कोई इसको सियासत समझता हो, समझता रहे, लेकिन वक्त ने साबित किया कि 2 साल के इस कलील वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह 48,000 नौजवान तलबा और तालिबात IT के कोर्सेज से गुजर चुके हैं। और कराची आलमी कुतुब मेले के 30 रोज भी बड़ी तादाद में शहरियों की आमद। अदबी, सियासी, फैशन समेत तालीमी इदारों की निसाबी किताबें भी रियायती कीमों में दस्तयाब हैं। अनवर खान की रिपोर्ट। कराची में 19वां आलमी कुतुब मेला 30 रोज भी भरपूर आबोताब के साथ जारी रहा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 19वें बैन अक़वामी कुतुब मेले के कामयाब इनेकाद के ऊपर कन्वीनर वकार मतीन का नाम तमग़े इम्तियाज के लिए भी तजवीज़ करने का फैसला किया है। मैं आज वकार मतीन के लिए इनकी 19 साला इन किताबों की खिदमात पर कैबिनेट डिवीज़न पाकिस्तान को तमग़े इम्तियाज़ के लिए भी ख़त लिखूँ। सरकारी व निजी तालीमी इदारों के असातिज़ा ने बच्चों को किताबों की अहमियत से रोशनास कराने के लिए कुतुब मेले का बड़ी तादाद में रुख किया। बुक्स फेयर में बुक्स को लर्न करना, उनके बारे में पढ़ना और उसका लेसन लेना, ये अच्छी बात है। हर किस्म के बच्चे हैं और उनका जो एंथुसियाज्म है वो मुझे बहुत ही खुशी दे रहा है और मैं समझता हूँ कि हर किस्म की बुक यहाँ अवेलेबल है। आलमी कुतुब मेले में मुल्क भर के मशहूर मुसन्निफों ने अपनी किताबें पेश की। ये जो कुतुब मेला सजाया है, ये सजाने वाले बहुत बहादुर लोग हैं और इस कुतुब मेले में विजिट करने वाले लोग भी बहुत बहादुर हैं। कराची एक्सपो सेंटर में कायम किए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स पर किताबों की कसीर तादाद और सस्ती कीमतों ने लोगों को मुतासिर किया। माहिर तालीम कहते हैं कि किताब से मोहब्बत करके माशरों को दरपेश संगीन चैलेंजों से बासानी निपटा जा सकता है। किताबें सोचने और समझने की सलाहियतें फराहम करती हैं। कैमरामैन याकूब बिल्ती के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। टंडो अलायार में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। गर्मा गर्म फ्राई मछली की तलब में भी इजाफा हो गया। बड़ी तादाद में शहरी फूड स्ट्रीट में मजे से मछली खा रहे हैं। महंगाई के शिकवे भी साथ साथ चल रहे हैं। अमानुल्लाह की रिपोर्ट। मौसम सरमा के साथ ही बाजारों में फ्राई मछली की मांग में भी इजाफा हो जाता है। टंडो लहार में लोग सर्दी की ठंडी रातों में मजेदार और चटपटी मछली खाने के लिए फूड स्ट्रीट का रुख करने लगे। मछली में ग़िज़ायत बख्श अज्जा भी वाफिर मिक़दार में पाए जाते हैं। सर्दी के आते ही मछली की खरीद और फरोख्त में जो है तेजी आ जाती है। मछली वैसे भी सेहत के लिए अच्छी है और यहाँ पर ये मछली बहुत बेहतरीन बनाई जाती है। टंडो लहार का ये बेहतरीन मरकज है। यहाँ पर अच्छी मछली बनाते हैं भाई, हमारे रेट भी अच्छा है इनका। मौसम सरमा में जहां मछली के खाने के रुझान में तेजी आ जाती है, वहीं बाजारों में मछली के दाम भी आसमान पर पहुंच जाते हैं। इसके बायस मछली आम आदमी की खरीद से भी दूर हो जाती है। कैमरामैन टीम के साथ अमानुल्लाह खोखर, ARY न्यूज़, टंडो अलायार। और कराची में सर्दी आ नहीं रही, आ गई है। शहरियों ने मछली की दुकानों का रुख कर लिया है। चांद नवाब की रिपोर्ट।
की आमद के साथ ही कराची भर में भी मछली के स्टॉल पर ग्राहकों का रश बढ़ जाता है। हसन स्क्वायर पर 12 मसालों से तैयार बगैर कांटे की जायकेदार मुनफरिद मछली खाने के लिए ख्वाबों के शौकीन दूर दूर से आते हैं। खीरा रखा हुआ है, ईरानी पापलेट है, सुरमई है, डांगरी साबुत में, मुश्का है, रामा से कून है, प्रॉन्स रखे हैं, बिस्किट है, सारी मछली अवेलेबल है। मछली खाने का अपना ही मजा है। हम लोग भी काफ़ी दूर से तो काफ़ी टाइम से लगे हुए थे कि आए, लेकिन वक्त जो है ना आपको पता है मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। लाहौरी फिश खा रहे हैं, पापलेट, वाइट पापलेट खा रहे हैं और ये अपना मुश्का खा रहे हैं इस वक्त। ग्रिल फिश 1600 से 1800 रुपए में फरोख्त की जाती है। सर्दी में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मजेदार चटपटी मछली खाएं ताकि सर्दी का मजा दोबाला हो जाए। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। देखते रहिए ARY।